चैतन्य महाप्रभु जी की यह सब दिव्य लीलाएं जो हैं, जैसे हमने कहा, मुख्य तौर पर 3 बायोग्राफीज हैं, चैतन्य चरितामृता, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल। और इनमें से प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी चैतन्य चरितामृत बहुत अध्ययन करते थे, बहुत गहरा अध्ययन किया उन्होंने। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कहना है कि ये भागवत चैतन्य चरितामृत ऐसी है जैसे बंगाली मिठाइयाँ होती। बंगाली मिठाइयाँ एक से एक स्वादिष्ट है, कहीं संदेश, लूची, चीनी, लड्डू, बंगाली डिवोटीज को मालूम हो गया, बहुत एक से एक मीठियाँ मधुर मिठाइयाँ होती हैं। ऐसी ही मिठाइयाँ आपको ये चैतन्य चरितामृत में मिलेंगे। और प्रभुपाद जी जब भी जलदूत में जा रहे थे, ओशियन क्रॉस कर रहे थे, इंडिया से अमेरिका गए, तो बहुत लंबा सफ़र था एक्चुअली, 45 डेज, 45 दिन का सफ़र था, मालवाहक जहाज में वो भी। तो प्रभुपाद जी को अपने इष्ट श्री राधा गोविंद जी से बहुत कभी कभी विरह होती थी, बहुत सेपरेशन फील किया करते थे। उस समय प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत से उनको सोलेस मिलता था, सुख मिलता था चैतन्य चरितामृत पढ़ने से। और बाद में चैतन्य श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत प्रिंट करने का आदेश दिया जब बीबीटी सेपरेट होगी। कुछ वर्षों के लिए 73 से लेकर 74 तक, हालांकि प्रभुपाद जी ने 7th कैंटो ऑफ भागवतम फिनिश कर दिया था, लेकिन वहाँ में उन्होंने रुका दिया, पहले चैतन्य चरितामृत प्रिंट होनी चाहिए। तो 2 महीने में प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर आपको चैतन्य चरितामृत प्रिंट करनी है। ये बीबीटी मेंबर्स को, मैनेजर्स को आदेश दिया था। बीबीटी मेंबर्स रामेश्वर प्रभु जी कहने लगे, प्रभु जी, प्रभुपाद ये तो असंभव है, 2 महीने में कैसा होगा? 2 महीने में 1 वॉल्यूम हो जाए वो बस है, तो ये 17 वॉल्यूम्स, 17 वॉल्यूम्स की। प्रभुपाद जी ने कहा, असंभव एक मूर्ख की डिक्शनरी में एक शब्द है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। कहा गुरु की कृपा हो, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा हो, कुछ भी असंभव नहीं है। तो भक्तों ने दिन रात मेहनत कर कर ये चैतन्य चरितामृत जो है 17 वॉल्यूम्स 2 महीने में तैयार कर दी। जो जहाँ कहते थे कि 1 महीने में 1 वॉल्यूम ही तैयार होगा, लेकिन गुरु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से 17 वॉल्यूम्स 1 मास में तैयार हो गई। और प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी घर घर में ये चैतन्य चरितामृत हो, भागवतम हो। भागवतम में ही आता है कि जिस घर में भागवतम होगी उस घर में साक्षात श्री कृष्ण जी का निवास होगा, हरि का निवास होगा। वैसे ही चैतन्य चरितामृत जिस घर में होगी, चैतन्य महाप्रभु जी का निवास होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहा करते थे कि अगर दुनिया के सब ग्रंथ जो हैं किसी कारण, अगर बहुत तूफान आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी हो, लुप्त हो जाएं सब ग्रंथ, मात्र 2 ग्रंथ बच जाएं, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, वो प्राप्त है हमारे लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्राप्त है। और फिर उसमें से भी अगर भागवतम भी लुप्त हो जाए, अगर ये ग्रंथ बच जाए चैतन्य चरितामृत, तो हम पूरी तरह से सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएंगे। वैसे ये चैतन्य चरितामृत जो है, इसको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी माना जाता है। हम आध्यात्मिक जीवन शुरू करते हैं भगवद गीता से, उसको कहते हैं अंडर ग्रेजुएट, और फिर श्रीमद् भागवतम को ग्रेजुएट कहते हैं, और चैतन्य चरितामृत को पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं। हालांकि इसको पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, ये तो मात्र कंपैरिजन की तौर पर है। ये हम जैसे प्रभुपाद जी ने प्रेजेंट की है, हम समझ सकते हैं, और ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की शरण लिए बिना हम कृष्णा भक्ति नहीं कर सकते, हमारी कृष्ण भक्ति अधूरी ही रह जाएगी। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की शरण लेना आवश्यक है। कृष्णदास कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है
कि जो चैतन्य महाप्रभु जी को स्वीकार नहीं करता वो तो एक असुर है। सो चैतन्य महाप्रभु जी की शरण लेने से हमेशा हम सुखी रहेंगे, हम आनंद का एहसास करेंगे। ये चैतन्य चरितामृत जो है अभी इस्कॉन ने ये पहली बार ये संकल्प लिया है इंडिया ने कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स बिके जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। घर घर गौरंगा, घर घर गौरंगा, हर एक घर में गौरंगा हो। इसलिए हर एक सेंटर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और हर एक घर में चैतन्य चरितामृत होनी चाहिए और हम ऐसे सुख और आनंद का एहसास करेंगे।